देखें ये जो कानून है और इसमें एक एसडीएम को जो पावर है, अब यहाँ पर कोई भी घर में अगर आपके बूढ़े व्यक्ति हैं, अब वो एक तरह से उनका जो उम्र है वो 60 वर्ष से अधिक हो चुका है। अब इनको जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार के लिए एसडीएम को क्या पावर है? क्या एसडीएम के पास जाने से इनका समस्या का जो हल है वो हो जाने वाला? अब हमारा कानून क्या कहता है? मेंटेनेंस एंड जो वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट जो है 2007, ये जो कानून है ये क्या है कानून? देखें आप भी अभी हो सकता है बूढ़े होंगे या बूढ़े होने वाले होंगे, तो एक समय जब आएगा आपका जो उम्र है वो 60 वर्ष से जब अधिक हो जाएगा तो आपको एक कानूनी अधिकार दे दिया। अब 60 वर्ष का जो व्यक्ति है वो थोड़ा शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो शारीरिक रूप से कमजोर है तो आखिर वो अपना हो सकता है कि खाने पीने के लिए आज वो कमा रहा है, कल को वो नहीं कमा पाएगा। तो इन्होंने जिनको जन्म दिया है ना, जन्म दिया, या अगर मान लेते हैं इन्होंने किसी को जन्म ही नहीं दिया, कोई बच्चा है ही नहीं, ये निसंतान है, ये भी हो सकता है। या तो किसी बच्चे को इन्होंने जन्म दिया, बेटा हो बेटी हो, या बेटा भी है बेटी भी है, या इन्होंने जो है एक तरह से किसी बच्चे का जो है जन्म, किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, यानी आप कह सकते हैं निसंतान है। तो आखिर इनका अधिकार क्या है? कौन देख रेख करेगा? ठीक है, उसके लिए भी कानून है। अब यहां पर रही बात संपत्ति की, देखें संपत्ति में क्या है कि जो ये माँ बाप है ना, तो अगर अपना जो संपत्ति है वो ये क्या किए कि बेटा में बांट दिए, है ना, बेटों में आप कह सकते हैं, बेटों में वो संपत्ति बांट दिया गया। तो संपत्ति का तो बंटवारा हो गया। अब लेकिन बेटा क्या किया कि संपत्ति ले लिया और उसके बाद संपत्ति तो अलग हो गया, अब इस पर मान लेते हैं खेती वो करना शुरू कर दिया। दूसरा जो बेटा था यहाँ खेती करना शुरू कर दिया। तो अब जितने भी सदस्य हैं, जितने भी एक तरह से उनके वंशज हैं, सभी क्या कर रहे हैं? उस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बूढ़े आदमी जो इनका कोई देखरेख जो है नहीं कर रहा है। तो इसीलिए तो कानून बनाया गया और बेहद जरूरी था ये कानून। इसलिए जरूरी था कि ये कानून जो है ये उनको एक अधिकार देता है कि अगर उनका देखभाल वो नहीं कर रहा है, संपत्ति उनका जमीन तो ले लिया, उनका घर ले लिया, अब उनका देखभाल जो वो करने से इनकार कर रहा है, उनके ऊपर कोई खर्च ही नहीं करने को तैयार है, तो ये कानून जो है ना इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा इस कानून का लाभ? जो वो लोग कैसे उठाएंगे? तो देखें इसके लिए ना ये नहीं कहेंगे आपको डायरेक्ट जो है सिविल कोर्ट जाना, इसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिविल कोर्ट जाएंगे तो वहां पर आपको जो है अधिकार नहीं मिलने वाला, लेकिन ये जो आपको जल्द से जल्द उसका जो है समस्या का हल चाहिए, तो इसलिए सिविल कोर्ट में केस करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको करना क्या है? आप जाएंगे, आपके क्षेत्र में यानी जो भी अनुमंडल है, जिला है, वहां पर जो एसडीएम बैठते हैं ना, एसडीएम कोर्ट में आपको क्या करना है? एक आवेदन दे देना स्पष्ट रूप से कि मेरे जो जमीन है, मैंने जमीन को अपने बेटों में बांट दिया ताकि मेरे बेटे उस पर जो है खेती करें, या वो जो अन्य सोर्स से भी कमा रहे हैं तो मेरा देखभाल करेंगे। अब हमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो हमको खाना देने से भी, घर में रहने से भी इनकार कर रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या उपाय है मेरे लिए? तो ये आवेदन में सारा स्पष्ट तरीके से लिखना होगा। आपके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, आपने किनको अपनी संपत्ति जो है वो दे दिया और आज वो आपको देखने को तैयार नहीं है। यानी इसका जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर जो है, तो ये कानून के तहत अगर बात करें कि इसका जो है धारा 22 हो गया, धारा जो है 23 है, इसके अनुसार मान लेते हैं कोई भी जो एक बूढ़े आदमी है, घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं,
तो उनको अधिकार है कि वो संपत्ति को वापस जो है पा सकते हैं, मतलब आपसे वो संपत्ति वापस ले सकते हैं। अगर देखभाल नहीं करेंगे और आपको संपत्ति वो दे दिए, ठीक, उनका मकान है वो दे दिए, उनका एक तरह से कह सकते हैं जमीन है वो भी आपको दे दिए, जो बेटा है उसको दे दिया कि लेकिन बेटा देखभाल करने से इनकार कर रहा है, जमीन ले लिया, मकान ले लिया, लेकिन जो है उनको देखभाल करने से इनकार कर रहा है, तो ये स्वतंत्र हैं, ये अपनी संपत्ति को पुनः जो प्राप्त कर सकते हैं। और इनके लिए ऐसा नहीं कि फिर सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एसडीएम को पावर है कि वो आपको जो है मदद करेंगे। जैसे ही आवेदन जाएगा तो फिर ये संपत्ति आपको वापस जो है पुनः दिला देंगे। इसलिए कि अगर आपने आवेदन दे दिया कि आप जो आवेदन दे रहे हैं अपने बेटों के खिलाफ दे रहे हैं, ये सिर्फ बेटों की बात नहीं है, ये अधिकार बेटी को भी है, इसलिए कि बेटी भी परिवार की अगर उत्तराधिकारी है और तो बेटी को भी जो है यहाँ पर एक तरह से सहायता करना होगा। मतलब भरण पोषण जो है ना, भरण पोषण की अगर बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि बेटों का अधिकार है, बेटी का भी अधिकार है, लेकिन जमीन अगर सिर्फ बेटा लिया है तो वापस भी बेटा से ही लिया जाएगा। लेकिन भरण पोषण जो है ना वो बेटी पर भी दावा किया जा सकता है। मान लेता है जिनको कोई भी बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, तो भरण पोषण कौन करेगा? भरण पोषण बेटी करेगी, और बेटी पर अधिकार है, बेटी पर जो है वो पिता और माता केस कर सकते हैं कि मेरा भरण पोषण नहीं किया जा रहा। अब रहे कि ये बूढ़े जो व्यक्ति हैं इनका जो है ये जो धारा 22-23 हो गया, ये बूढ़ा व्यक्ति जो है इंस्टेंट अगर बात करें यहाँ पर कि अब इनको तुरंत मदद चाहिए, अभी इनको जो है ना क्या करना चाहिए, इनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है ताकि ये एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाए। तो आखिर इनको तत्काल में क्या करना चाहिए? तत्काल में इनके पास विकल्प क्या? देखें, ये एक तरह से पावर है, और ये पावर किसको है? ये जिम्मेवारी है आप कह सकते हैं, वो भी थाना प्रभारी की। और ये जिम्मेवारी क्या है कि इनका क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, जो है ना, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनका सुरक्षा करेंगे अगर उनको किसी प्रकार का कोई समस्या है तो। यानी अब यहाँ पर थाना में जाकर जो है थाना प्रभारी से मिलकर उनको भी आवेदन देना होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको घर में खाना नहीं दिया जा रहा है, आपको घर से भगाया जा रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है, आपका घर, आपकी जमीन, फिर भी आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो आप जाकर जो है जल्द से जल्द जाकर आवेदन जो है दे सकते हैं, थाना प्रभारी से मिल सकते हैं, उनको बता सकते हैं। फिर आपके साथ जो है ना ये आपकी सहायता करेंगे, सुरक्षा का इनको जो है एक तरह से पूरी जिम्मेवारी इनको दिया गया है कि इनका सुरक्षा ये करेंगे। अब यहाँ पर जो है आवेदन तो आपने दे दिया थाना प्रभारी का, ठीक है, थोड़ा देर के लिए वो आपको मदद कर दिए, लेकिन ये पूरी संपत्ति को अगर आप पुनः वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? एसडीएम कोर्ट में भी आवेदन देना होगा, तब आप अपना पूरा अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये पूरा जो प्रक्रिया है अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो बेटा है आपका, कोई भी किसी प्रकार का छल किया है तो वो आपकी संपत्ति को अपने नाम कराकर बेच भी लिया है तो भी आपको वो प्राप्त होगा, इसलिए कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर देखें, जो उनकी प्रॉपर्टी है इसमें भी एक प्रॉपर्टी है, वो है पैतृक संपत्ति। और पैतृक संपत्ति का जो कानून है वो ये है कि उसमें अगर इनका अधिकार है तो इनके बेटों का भी अधिकार है। मतलब ये हुआ कि ये संपत्ति अगर जो है ये अगर मान लेते हैं अर्जित ना होकर अगर ये पैतृक संपत्ति है तो ये संपत्ति पैतृक वापस तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने हिस्से की संपत्ति वापस प्राप्त करेंगे। अगर उनका 2 बेटा है तो एक बेटा के पास एक हिस्सा मिलेगा, दूसरा बेटा के पास दूसरा हिस्सा, और इनका जो हिस्सा है यानी ये इनको प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर ये हिस्सेदार बन जाएंगे। अगर संपत्ति पैतृक हुआ, संपत्ति अगर दादा परदादा की संपत्ति है,
खतियानी प्रॉपर्टी है, तो यहां पर क्या होगा, बेटा जो है ना आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इनका जो है ना ये कानूनी अधिकार है, ये परिवार के उत्तराधिकारी है और इनका अधिकार जन्म से है और ये एक हिस्सेदार है। तो यहां पर आपका बेटा जो हो गया वो एक हिस्सेदार बन चुका है अब, और आप अपने हिस्से की संपत्ति जो है वो प्राप्त करेंगे। तो ये कानून है उनके लिए कि जो बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। ये कानून उनके लिए है जो कि अपने माता पिता का जो भरण पोषण है वो नहीं करते हैं। तो भरण पोषण अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो है यानी ये समस्या उत्पन्न हो सकता है अगर आपके माता पिता के द्वारा कार्रवाई की गई तो। इसलिए भरण पोषण करने का आपका जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। अगर आप एक तरह से पिता का अर्जित संपत्ति अपने पास ले लिए हैं, उनका अर्जित अपना बनाया हुआ मकान है, उनका अपना खरीदा हुआ जमीन है, तो इसको आप जो है ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, यानी वो जब भी चाहेंगे वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। और पैतृक संपत्ति में आप अपने हिस्से भर की प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकते हैं। मतलब ये तो पैतृक संपत्ति, आपका जो शेयर बनेगा वो आप जो है अपने पास रख लेंगे, बाकी जो शेयर एक तरह से आपके पिता का है वो उनको देना होगा, वो शेयर वो ले लेंगे, हक ले लेंगे और उससे अपना जीवन यापन करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं, यानी कानून जो है हम आपको सिर्फ जो जमीन है प्रॉपर्टी है उसके बारे में बता रहे थे, इसके अलावा भी बहुत सारे नियम है, वो भी हम आपको जो है आगे जरूर जो है लाएंगे, वो भी बताएंगे। और साथ में इसमें जो फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, अन्य हाई कोर्ट के द्वारा क्या फैसला किया गया है, वो भी जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।